रिसेंटली ब्लूबेरी मार्केट्स ने लॉन्च किया है अपना नया फंडिंग मॉडल प्राइम चैलेंज, एक स्ट्रक्चर्ड नो नॉनसेंस सिस्टम जहां टारगेट्स क्लियर हैं और रिस्ट्रिक्शंस कम। पर हर ट्रेडर का पहला क्वेश्चन यही है कि क्या ये चैलेंज जेन्युइनली सस्टेनेबल है। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे इसका मॉडल, रिस्क पैरामीटर्स और पे आउट सिस्टम। नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्सन एफएक्स और मैं हूं अविनाश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो ये है ऑफिशियल पेज ब्लूबेरी फंडेड का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम चैलेंज का डिटेल। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं प्राइम चैलेंज में और क्या क्या है। तो यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज और उसके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट टारगेट के लिए प्राइम चैलेंज में आपका फर्स्ट फेज का जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो होगा 8% का, और सेकंड फेज में 6% का। वहीं डेली ड्रॉडाउन के लिए को 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, और ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% का होगा। तो अगर प्रॉफिट टारगेट इज टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो देखें तो ये 1:1.4 होगा, जो कि कंपैरेटिवली बाकी सारे प्रॉफर्म्स के काफी कम है। और प्रॉफिट शेयर भी 80% है। वहीं इवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया 5 डेज का है, जो कंपैरेटिवली हाई है क्योंकि बाकी प्रॉफर्म्स में ये 3 डेज का होता है। इसके अंडर आपको 0.5% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बुक करना होता है एक मिनिमम ट्रेडिंग डे को कंप्लीट करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज लेवरेज। तो ये लेवरेज फॉरेक्स के लिए है, और ये 1:30 है। तो बाकी सारे प्रोफॉर्म्स में ये 1:100 होता है। सो कंपैरेटिवली दिस इज लो। टाइम लिमिट अनलिमिटेड होगा। दैट मींस बिना कोई प्रेशर के आप एज लॉन्ग एज ट्रेड करके अकाउंट पास कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी रूल। तो बाकी सारे प्रोफॉर्म्स में हमने देखा है कि 45% 20% कंसिस्टेंसी रूल होता है, इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। मतलब आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी अपने ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करने का। साथ में अगर बात करें पे आउट साइकिल की तो ये 14 डेज का है, मतलब बाई वीकली पे आउट हो सकेगा। और इसका प्राइस है $650। वहीं अगर इंडेक्स में लेवरेज की देखें तो आपको 1:10 मिलेगा, मेटल्स में 1:10, और क्रिप्टो में ऑफ कोर्स 1:2, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो चलिए अब एफएक्यू देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो ये है प्राइम का एफएक्यू सेक्शन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइम। तो ये क्लियर कट सेम डिटेल दिया हुआ है कि प्रॉफिट टारगेट 8% का होगा, 6% का सेकंड फेज का होगा, एंड डेली ड्रॉडाउन 4% का होगा। और ये बैलेंस और इक्विटी बेस्ड होगा, मतलब जो भी हायर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 10% का है, और ये स्टैटिक है, मतलब अगर आप 10% का लॉस कर देते हैं तो आपका अकाउंट चला जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिस्क पैरामीटर्स का। तो रिस्क पैरामीटर्स में डिटेल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आप कैसे ड्रॉडाउन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्टैटिक नहीं, बैलेंस और इक्विटी बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा एफएक्यू। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है पे आउट स्ट्रक्चर का, कि आपका पे आउट स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एवरी 14 डेज। अगर आप प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, और एक बार में बड़ा प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपका मिनिमम डेज कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका 0.5% का प्रॉफिट बुक होता है तो उसको मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंसिडर किया जाएगा, या एक्टिव डेज कंसिडर किया जाएगा। और इसके अंदर कोई भी फ्लोटिंग इक्विटी प्रॉफिट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओनली ऐसे ट्रेड्स जो कि क्लोज हो चुके हैं उनके प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। ये लेटर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये क्लियर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 डेज पर साइकिल मस्ट मीट द 0.5% रियलाइज प्रॉफिट। तो आपका मिनिमम 5 डेज का एक्टिव डेज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिंग स्टाइल और रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि गैम्बलिंग, वन साइडेड बेट, मतलब आप एक तरफ खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वो सब अलाउड नहीं है। ऑल इन आप एक बार में पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क नहीं कर सकते, आप ग्रिड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। साथ में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है। टिक स्कैल्पिंग भी अलाउड नहीं है, मतलब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके कुछ सेकंड्स का ट्रेड लेते हैं तो वो आपके लिए अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज ट्रेडिंग के बारे में। तो ब्लूबेरी क्लियरली मेंशन करता है कि आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड होगा, बट ओनली फॉर क्लोजिंग और मैनेजिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड्स। बट अगर आप कोई न्यू पोजीशन लेते हैं तो ऐसे में आप न्यू पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर
कोई भी नया ट्रेड न्यूज़ के टाइम में ट्रेड नहीं कर सकते। हालाँकि आप क्लोज़ और मैनेज दोनों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर आप अपने चैलेंज रूल्स को ब्रेक कर देते हैं? तो ये क्लियरली मेंशन है कि माइनर या फर्स्ट टाइम वॉल्यूशन के लिए आपको वार्निंग मिल सकती है एंड इन सम केसेस आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो पे आउट एलिजिबिलिटी के लिए है। अगर ये सारे रूल्स पे आउट के टाइम पे वॉयलेट होते हैं तो आपका पे आउट राइट चला जाएगा। हालांकि आपको अकाउंट कंटिन्यू करने का चांस मिलेगा, आगे ट्रेड करने का भी, ताकि आप प्रॉपरली चैलेंज के रूल्स के विदिन ट्रेड कर सकें। जो थर्ड पॉइंट है वो क्लियरली अकाउंट टर्मिनेशन के बारे में है कि अगर आप सीवियर, रिपीटेड या एक्सप्लॉयटेटिव वॉयलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे ऑल इन ट्रेडिंग, ग्रिड, मार्टिंगल, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एक्सेट्रा। तो ट्रेडर्स, ये था ब्लूबेरी प्राइम का डिटेल्ड एनालिसिस। अब बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा और कौन-कौन से रूल्स आपके ट्रेडिंग फेवर में हैं और कौन-कौन से नहीं। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के अकाउंट को खरीदने से पहले समझें कि आपकी साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग स्टाइल चैलेंज के रूल से अलाइन होने चाहिए। तभी आप सक्सेसफुली अकाउंट पास कर पाएंगे। तो ट्रेडर्स, दिस वाज इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।